मंडली अस्पताल में पहले रेफर के नाम से जाना जाता था, वहाँ पर एक पीरियड में काम कर रही हैं और उन कामों को करते हुए गुरु जी का नाम जब भी मुझे समय मिलता है और मैं तुरंत उस कार्य को करती हूँ। जैसे मैं अभी नाइट शिफ्ट करके और वहीं से फ्रेश होकर मैं सीधे यहाँ पर आई हूँ गुरु जी के कार्य के लिए। तो आप जब जुड़ते हैं किसी सत्ता से, किसी सत्ता से, गुरु सत्ता से, देव सत्ता से जब जुड़ते हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप इसके अनुशासन का पालन करेंगे। सबसे बड़ी शर्त होती है, तो उनके अनुशासन का पालन करना ये सबसे बड़ी शर्त होती है। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो विचारा है, उस पर आप चलते हैं कि नहीं चलते, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। दूसरी बात, अभी जो आप जो करने जा रहे हैं पुष्पांजलि, है ना, जो अपनी पुष्पांजलि आप समर्पित करने जा रहे हैं, मैंने निवेदन किया था कि अपनी एक बुराई क्या है भगवान को समर्पित करेंगे और एक अच्छाई को ग्रहण करेंगे। ये यहाँ की हमारी सच्ची पुष्पांजलि होगी। यहाँ जो विद्यार्थी बहने बैठी हुई हैं, कितनी विद्यार्थी बहने बैठी हैं आप बताइए? चलिए हाथ उठाइए। आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग रोज गायत्री महामंत्र का जप करेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और जो जितने हाई क्लास में है उनको ज्यादा करना है ना, क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा क्या होता है, हमारी मेधा, हमारी बुद्धि जो क्या है प्रखर बनती है। तो आपकी भलाई के लिए है, आपकी बुद्धि प्रखर बनेगी, आपकी मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आप अपने सब्जेक्ट को अच्छा से पढ़ पाएंगे। इसलिए क्या है, गायत्री महामंत्र का वो जाप करेंगे। और दूसरी बात, जो विवाह के योग्य है, जो पढ़ाई समाप्त कर चुकी हैं, अपना कोई कोर्स कर चुकी हैं और विवाह के योग्य हैं, उनका विवाह होने वाला है, ऐसी भी कुछ बहनें हैं, तो उनसे निवेदन करूंगी कि आप एक संकल्प लें कि आप जिस घर में जाएंगे उस घर को तोड़ेंगी नहीं, जोड़ेंगी। क्योंकि अभी की बहनें क्या करती है, जाती है और क्या है, एक चूल्हे को 2 चूल्हे में कर देती है। ये आपकी महत्ता नहीं है, आपकी महत्ता इसमें है 2 जगह चूल्हा हो उसको 1 चूल्हा करके दिखाएं। इसमें आपकी काबिलियत, इसमें आपकी महत्ता है। तो वो संकल्प जो विवाह योग्य बहनें हैं वो लेंगे। तीसरी, जो लोग सासू माताएं लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि वो अपने बहुओं के साथ स्नेह का भाव रखेंगी, गुणाह का भाव रखेंगी, ऐसे रखती है हमारी माता बहनें, है ना। तो और उनको अपने बेटी की तरह व्यवहार करेंगे। जिस तरह से आप अपने बेटी के साथ व्यवहार करती हैं, वही व्यवहार अपने बहू के साथ करना है। और जो यहाँ पर बहुएं हैं, उनसे निवेदन करूंगी कि आप अपने सासू माता और ससुर जी के साथ जिस तरह से अपने माता पिता के साथ व्यवहार करती हैं, उस तरह का व्यवहार आप अपने सास और ससुर के साथ करेंगे। तो देखिए, आपका पुष्पांजलि भगवान एकदम स्वीकार करेंगे। मैंने बहुत ऐसे घरों में देखा, बहुत ऐसी माता बहनें को देखी, क्या करती, पूजा वो खूब करती है, लेकिन क्या है, अपने सास ससुर को नहीं मानती। तो ऐसी पूजा को भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे कितना ही पूजा कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए, सासू और बहू, ये दोनों के लिए। अब भाइयों से निवेदन करूंगी, जो लोग यहाँ पे सारे भाई लोग बहुत अच्छे हैं, ये लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग होंगे जो नशा का सेवन करते हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि भाई ये गलत है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अभी आपके यहाँ कथारा में रक्तदान शिविर का आयोजन 12 तारीख को होने जा रहा है। तो आप तो करेंगे, अगर आप फिजिकली फिट है तो आप रक्तदान करें। रक्तदान का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और दूसरी बात, देखिए, रक्त कहीं से बचता नहीं है, हम किसी को दान करेंगे तभी दूसरे को जीवन दान मिलेगा। तो ये रक्तदान बहुत महान है। तो आपके इर्द गिर्द और भी कोई ऐसे भाई होंगे जो क्या है उस योग्य है, जो रक्तदान कर सकते हैं, तो उनको भी प्रेरित करेंगे 12 तारीख के रक्तदान शिविर में भाग लेने के लिए। और विशेष प्रार्थना करूंगी कि 13 तारीख को फिर आपके कथारा में ही 1 दिवसीय युवा चेतना जागरण शिविर का आयोजन होने वाला है, जिसमें क्या है, बाहर से टोली आएंगी। तो जो भी भाई बहन जो गुरु जी का कार्य करने की इच्छुक है, जो चाहते हैं हम गुरु जी का कार्य करना चाहते हैं, हमें अधिक से अधिक
अपने अंदर में संकल्प लेंगे कि हाँ हम इस कार्य को अवश्य करेंगे और गायत्री मंत्र रोज करेंगे। आप जिस देवी देवता को मानते हो, कोई बाधा नहीं है। आप दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, शंकर जिनको भी मानते हैं, बजरंगबली जिनको भी मानते हैं, उनकी पूजा करें, लेकिन साथ में गायत्री महामंत्र का उच्चारण जरूर करें, गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें, क्योंकि गायत्री मंत्र में किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए आप इसके द्वारा किसी की भी पूजा कर सकते हैं। ये मेरा विशेष अनुरोध था। अब मैं मंत्र करूंगी एक एक करके, आप लोग